जैसे कि हमसे मना करा जाता है कि अगर आप कुछ काम करने जा रहे हो तो किसी को बताओ मत, या फिर आपको कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हो तो किसी को बताओ मत, क्योंकि नज़र लग जाएगी। तो आप ये नज़र पे बिलीव करते हैं? नज़र ऊर्जा का एक रूप है। समय चेंज हुआ है, कोई भी आपकी उन्नति से खुश नहीं है। जैसे ही किसी को लगता है कि आप उन्नति कर रहे हो, लोगों के अंदर नेगेटिव एनर्जी जनरेट करना शुरू हो जाती है। और अगर कभी आपने डिस्कवरी पे जाके एक सीक्रेट 1 2 3 4 करके एक सीरियल आया था, आप देखो, तो आप जब भी कुछ सोचते हो, ऊर्जा का प्रवाह होता है, वो जनरेट होती है, रेडिएट होती है और ट्रांसफॉर्म होती है। हम कुछ भी सोचते हैं वो ऊर्जा के रूप में आता है और चारों तरफ फैलता है। लोग कहते हैं कि इनके आसपास बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। जो अच्छे लोग होते हैं उनके आसपास पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो आपके पास आसपास अगर अच्छे लोग हैं तो आपकी उन्नति से वो खुश होंगे तो पॉजिटिव वाइब आएगी, आपकी उन्नति से वो नाखुश होंगे तो निगेटिव वाइब्स आएंगी। और सिद्धांत है विज्ञान का कि जो निगेटिव वाइब्स होती हैं वो बहुत तेज़ी से इम्पैक्ट करती हैं। इसीलिए अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को मत रखिए जो आपके बारे में बुरा सोचता हो। बुरा सोचेंगे तो नज़र लगेगी, क्योंकि सारा खेल सोच का है। अच्छा सोचने वाले लोग हैं तो आपके बारे में अच्छा सोचें, आपको नज़र नहीं लगेगी। आपके बारे में बुरा सोचेंगे तो नज़र लग जाती। अपने यहाँ एक होता कुदृष्टि होती है। आपने रामचरितमानस की एक चौपाई सुनी होगी, बहुत ही फेमस हुई थी कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना इज नॉट अ पीटना, वो कुदृष्टि ही होती है। दृष्टि अगर कुदृष्टि में बदलेगी तो आपका नुकसान होगा। तो हाँ, इस भयंकर तकनीकी और वैज्ञानिक युग में मैं ये मानता हूँ कि हाँ, नज़र लगती है। कभी भी कोई अच्छा काम करने जा रहे हो तो जब तक उसे कर न लो, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, नज़र लग जाती है। दादी माँ मम्मी कहती थी नज़र लगती है मतलब लगती है। हमारे यहाँ तो जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं वही सही होता है। भैया चुपचाप चले जाओ, किसी को बताना ना, जरूरत नहीं है। बिल्कुल, नुकसान होता है कभी कभी। अच्छा भैया, एक जो नया फीचर आया ये AI, ये मतलब कितना खतरनाक हो सकता है, या फिर मतलब इसको पॉजिटिव में लें ज़्यादा या नेगेटिव में लें? क्योंकि अभी तक तो जितना हमने देखा है उसका गलत इस्तेमाल होता हुआ देखा है। क्योंकि मैं हर चीज़ को पॉजिटिवली लेता हूँ, इसलिए मैं AI को भी पॉजिटिवली ही ले रहा हूँ। ह्यूमन इंटेलिजेंस का कोई जवाब नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। जब कंप्यूटर आया था तब लोगों ने कहा था कि इससे बहुत बड़ी बेरोज़गारी बढ़ेगी, लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, उनके पास नौकरियां नहीं रहेंगी। कंप्यूटर के आने के बाद रोज़गार का अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ा, कनेक्टिविटी बढ़ी, इंटरनेट आया तो और लोगों को लगा अरे अब तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो तकनीक का हमेशा अच्छा उपयोग होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये मानव मन की अभिशप्ति है कि मानव बुराई की तरफ बहुत तेज़ी से भागता है। तो हर चीज़ की अच्छाइयाँ हैं और हर चीज़ की बुराइयाँ हैं। हाँ, चीज़ें तो ख़त्म हो रही हैं। जैसे जिराफ की गर्दन लंबी हुई, जैसे हमारी पूंछ गायब हुई, तो आप अपने आसपास नज़र घुमाइएगा कि एक छोटी सी डिवाइस इन्वेंट हुई जो मोबाइल के नाम से जानी जाती है। कितनी चीज़ों को इसने ख़त्म कर दिया। आपकी रिस्ट वॉच, आपकी स्टॉप वॉच, आपके घर का कैलेंडर, आपकी अलार्म क्लॉक, आपके पर्स के अंदर का वो एक डायरी जो होता था वो कितनी चीज़ों का अकेले काम ये कर रही है और कितनी ही इंडस्ट्रीज बंद हो गई। तो तकनीक का नुकसान तो है, कुछ चीज़ें अगर बंद होंगी तो कुछ नई चीज़ें पैदा भी होंगी। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खतरनाक इसलिए है कि एक समय एक सीमा पर जाकर इंसान के सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, लेकिन AI के सोचने की क्षमता तब भी जारी रहेगी। क्योंकि एक इंसान के पास तो एक आदमी का दिमाग है ना, AI के पास तो बिलियंस ऑफ पीपल्स का माइंड है। और निश्चित रूप से अगर आपने स्पेस ओडिसी एक मूवी देखी हो जहाँ पर एक कंप्यूटर एक आदमी की तरह सोचने लगता है और एक साइंटिस्ट स्पेस में फंस जाता है। बस साइंटिस्ट ने खाली उसकी प्रोग्रामिंग में एक चीज़ नहीं डाली थी कि उस मशीन को स्विच ऑन स्विच ऑफ कैसे किया जाएगा। उस साइंटिस्ट ने अगर वो मशीन स्विच ऑफ ना कर दी होती तो वो आदमी वहीं स्पेस में ख़त्म हो गया होता। तो ये जो एज है वो ह्यूमन के पास है, जो ह्यूमन हमेशा एज में रहेगा। और मैं हमेशा नेचुरल इंटेलिजेंस का समर्थक रहा हूँ। व्यक्ति के अंदर जो नेचुरल इंटेलिजेंस है उसको इन्हेंस किया जाए, लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहें, लोग एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहें। ये मोबाइल हमें अनसोशल कर दे रहा है, लोगों से दूर कर रहा है। बिल्कुल। हम लोगों से जुड़े रहें। आजकल एक नारा बहुत फेमस है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन किए हुए, कि हम सबको एक रहना है, हम सबको एक दूसरे से जुड़े रहना है और हम सबको एक दूसरे के काम आना है। हम सब इंसान हैं और अगर हम इंसान होकर हमारे अंदर इंसानियत खत्म हो जाएगी तो हम इंसान
कहलाने के काबिल ही नहीं रहेंगे। एआई अच्छा और बुरा दोनों है, डिपेंड करता है कि हम उसका प्रयोग किस रूप में कर रहे हैं। अच्छा भैया, एक चीज़ और, हम जो इस पॉडकास्ट के माध्यम से कर रहे हैं कि जो ये शराब हो गया, सिगरेट वगैरह हो गई, स्मोकिंग हो गई, या पान बीड़ी, जो भी सब चीज़ें लोग आजकल करते हैं, ये आजकल की जो जनरेशन हो गई इसके लिए कूलनेस समझते हैं कि यार अगर दारू नहीं पियेंगे, हुक्का नहीं चलाएंगे पार्टी में तो पार्टी कैसी। और फिर वो पीना जो है इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि यार एक एक बोतल पी के मैं तो खड़ा रहता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होता है। तो ये जो शराब के चक्कर में लोग आजकल बर्बाद हो रहे हैं, जैसे मैंने बहुत देखा है कि घर का कोई मुखिया अगर शराब पी रहा है तो उसके घर का क्या नाश होता है, ये मैंने अब देखा है। नशा और नाश में सिर्फ एक मात्रा का अंतर है। नशे की आखिरी की मात्रा उठा के बीच में लाइए तो नाश के सिवा और कुछ बचता नहीं है। नशा हमेशा ही नाश करता है। कई तरह का नशा होता है, जो ड्रग एडिक्शन होता है, शराब, गांजा, भांग, इसमें भी आपकी भारतीय फिल्मों का बहुत ही बेहतरीन रोल रहा है। युद्धम मारुदम टाइप के गाने आते थे, पता नहीं हरे कृष्णा हरे, भगवान के नाम को दारू शराब के साथ जोड़ दिया, भला बताइए। तो मेरा ये मानना है कि नशा किसी भी रूप में हो बुरा है, और नई जनरेशन को फिल्मों ने बहुत तबाह किया, हमारी नई जनरेशन को। बिल्कुल, अगर मैं कहूँ तो मेरे एकदम दिमाग में आ गया, जो हीरो इन सब की वो एड्स कर रहे हैं, उनके तो 6 एप्स है, बॉडी बिल्डर बने हुए, लेकिन जो खाने पीने वो दुबले पतले हैं। नहीं, मैं तो उनको हीरो मानता ही नहीं। हाँ बिल्कुल। अगर आप शराब का ऐड कर रहे हैं, ऐसी पान मसाले का ऐड कर रहे हैं, तो आप हीरो कैसे हो सकते हैं? हमारे हीरो वो एक्टर हैं, उनका आप हीरो ना बनाइए। हीरो मेधा पाटकर हैं, हीरो सुहास एलवाई हैं, हीरो राजवर्धन राठौर हैं, हीरो हमारे वो खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक से गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं, हीरो हमारा वो व्यक्ति है जो जमीन पर जाकर जनता के उत्थान के लिए काम कर रहा है। आपके प्रधानमंत्री आपके हीरो हैं, आपके मुख्यमंत्री आपके हीरो हैं, क्योंकि वो हीरो जैसा काम कर रहे हैं। नशा बेचने के विज्ञापन में काम करने वालों को हम हीरो नहीं मानते, वो एक्टर हैं, वो सिर्फ मनोरंजन देने के लिए हैं, वो हमारे हीरो नहीं हो सकते। वो समाज को दूषित करने का काम पहले भी कर रहे थे और वो अभी भी कर रहे हैं। तो मतलब नशा किसी भी तरीके का अच्छा नहीं है। जीवन से बड़ा नशा कोई है ही नहीं। जो जीवन का नशा है, आप उस नशे को जीजिए, आप पढ़ाई में डूबिए। मैं तो नशे के बारे में एक बहुत ही मशहूर शायरी है, मैं सुना देता हूँ आपके पॉडकास्ट पे कि तेरी निगाह से ऐसी शराब पी मैंने कि न फिर होश का दावा किया कभी मैंने, वो और होंगे जिन्हें मौत आ गई होगी, निगाहे यार से पाई है ज़िंदगी मैंने। तो नशा करना है तो ऐसा कीजिए। शराब बीड़ी भांग के नशे में क्या रखा हुआ है? यहाँ तो इंसान ही सबसे बड़ा नशा है। अगर आपको डूबना है तो आप अपने प्यार के नशे में डूबिए, आप रिश्तों के नशे में डूबिए, आप पत्नी के नशे में डूबिए, आप माँ के प्यार के नशे में डूबिए, आप बच्चों के नशे में डूबिए, आप पढ़ाई में डूबिए, आप बिजनेस में डूबिए। डूबना है तो अच्छी चीज़ों में डूबिए। डूबने के लिए दुनिया कम थोड़ी ना है। नशे से दूर रहना चाहिए। मेरा नई जनरेशन को यही एक संदेश है अपनी तरफ से। मैं आज कर रहा हूँ तो मुझसे आगे सवाल करते हैं कि यार मुझे एक्टिंग करा दो, मुझे रोल दे दो, पूछते हैं तुम पैसा कितना कमाते हो। कमजोरियां आपको हराने के लिए आती हैं। आप अपनी कमजोरियों पर ध्यान दोगे तो और कमजोर होते जाओगे, क्योंकि आपका ध्यान आपकी कमजोरी पे है। पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को जानबूझ के भी उसमें करते रहते कि रील बनाओ रील बनाओ। मैंने देखा है बच्चे सुबह उठेंगे उनके फ़ोन लेकर उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। प्लीज़ उनकी रियल लाइफ को रील के चक्कर में ख़राब ना कीजिए।